हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डेंसिटी एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर के कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस के थ्योरी पार्ट को कवर कर लिया है। तो आज हम लोग सीखेंगे न्यूमेरिकल बनाना। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं लेंसेस का, उसका हम लोग आज पहला वीडियो है, लेकिन ये इस चैप्टर का 10वां वीडियो है, 10th वीडियो है। तो इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखिए ताकि आपको न्यूमेरिकल बनाने में कोई परेशानी ना आए और एग्जाम में आप अच्छे से सॉल्व कर पाओ और अच्छे मार्क्स लेकर आ पाओ और आपकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट की समझ है वो बढ़ पाए। जरूरी है कि आपकी कॉन्सेप्ट जो है, आपके दिमाग में जो चल रहा है कॉन्सेप्ट को लेकर, जो चीजें हैं, जो कंफ्यूजन है, वो दूर हो सके। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं किस तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है। और सबसे पहले जो दिमाग में जिस तरह से समझने की जो डायरेक्शन होता है वो कहाँ से शुरू करनी चाहिए ताकि हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना बहुत ही आसान लगने लगे। ओके, तो जैसे मैं बताऊंगा उस हिसाब से आपको सोचने की जरूरत है, उस डायरेक्शन में सोचने की जरूरत है। ओके, तो बिना देर किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल डेंसिटी एकेडमी को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो को देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। कॉन्वेक्स लेंस का एक केस दिया गया है जहां पे ऑब्जेक्ट कहां पे है, फोकस और 2f के बीच में है, f और 2f के बीच में रखा गया है। लेकिन मैं ये पिक्चर इसलिए आप लोगों के सामने लाया हूं, मैं क्या समझाना चाहता हूं उस चीज को आप समझें। अगर मान लेते हैं ये जो फोकस है 5 सेंटीमीटर पे है, मतलब ये जो ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ से 5 सेंटीमीटर पे है, तो ये 2f कितने पे होगा, ये 10 पे होगा। ठीक है, उसी तरह ये जो f 5 पे है तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये 5 सेंटीमीटर पे होगा और ये 2f कितने पे होगा, 10 सेंटीमीटर पे होगा। इस कॉन्सेप्ट को हमें याद रखना है कि सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि फोकस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है। अगर हमें फोकस पॉइंट का डिस्टेंस पता होगा तो हम क्वेश्चन देख करके उसका आंसर का अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका आंसर कितना आ सकता है। ठीक है, जैसे अगर ये जो ऑब्जेक्ट है ये 8 सेंटीमीटर पे है, कहाँ पे है, 8 सेंटीमीटर पे है और फोकस कितना है, 5 सेंटीमीटर है, इसका 2f होगा 10 सेंटीमीटर पे। इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और 2f के बीच में है, f और 2f के बीच में है। तो कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस के अंदर जब ऑब्जेक्ट को हम f और 2f के बीच में रखते हैं तो इमेज कहाँ पे बनता है, वो बनता है 2f के बाहर, बियॉन्ड द 2f। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बियॉन्ड द 2f तो मतलब 10 से ज्यादा, इसका आंसर कितना आएगा, 10 से ज्यादा आएगा। जो v होगा, इमेज का डिस्टेंस होगा, वो 10 से ज्यादा आएगा। और कैसा आएगा, वो माइनस में आएगा, क्योंकि इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड होता है तो क्या आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो ये चीज हमें दिमाग में रखनी पड़ेगी कि फोकस पॉइंट को हम माइंड में हम रखें, फोकस पॉइंट को, उससे हम सारी चीजें अंदाजा लगा सकते हैं और बता सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा और ऐसा आएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फॉलोइंग डिस्टेंसेस फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के अंदर एक क्वेश्चन दिया गया है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, उस कॉन्वेक्स से, उस लेंस से इस फॉलोइंग डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है। एक बार 8 सेंटीमीटर पे, दूसरी बार 15 सेंटीमीटर पे, फिर 20 सेंटीमीटर पे, फिर 25 सेंटीमीटर पे, ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। उस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर है। बस इस फोकल लेंथ को हमें पकड़ लेना है कि हाँ ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम इसका आंसर बता सकते हैं ईच एंड एवरी कंडीशन में कि इसका क्या क्या आंसर होने वाला है और कैसा इमेज होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। फोकल लेंथ f कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि 2f कितना होगा, 2f होगा इसका डबल, मतलब ये जो 2 इंटू एफ, 2 इंटू एफ मतलब 2 इंटू 10, ये क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर पे क्या होगा, इस कॉन्वेक्स लेंस का 2f होगा। f होगा 10 सेंटीमीटर पे और 2f होगा 20 सेंटीमीटर पे। अब हमें पहला कंडीशन पे चलना है।
ए में क्या है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है। इसका मतलब है कि ये जो फोकस है, फोकस से ये कितना है, कम है। मतलब जो ऑब्जेक्ट है हमारा फोकस के अंदर है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के अंदर है। तो इस वाले केस में हम इसको पिक्चर के माध्यम से देखते हैं। ये है पिक्चर। इसमें क्या है, ये जो फोकस पॉइंट है ये है 10 सेंटीमीटर पे और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो है 8। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ये ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कैसा बनता है, इमेज बड़ा बनता है, लार्जर बनता है, वर्चुअल बनता है, ठीक है, और बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनता है। तो इस तरह से हम लोग इसका आंसर हम बता सकते हैं कि क्या होने वाला है, इसका इमेज का साइज क्या होने वाला है, इमेज की पोजीशन क्या होने वाली, क्या कंडीशन होने वाली है, इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा या रियल होगा। ये सारी चीजें हम लोग बस एफ और 2f के कंडीशन से और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से हम बता सकते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है, ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो कैसा है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल है और इरेक्ट है, सीधा है और मैग्नीफाइड है, बहुत बड़ा है। ओके, अब दूसरे कंडीशन में चलते हैं। दूसरे कंडीशन में क्या दिया गया है, जो ऑब्जेक्ट है 15 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, 15 सेंटीमीटर पे। इसका मतलब है f और 2f के बीच में है, 10 और 20 के बीच में है, 15 सेंटीमीटर पे क्या रखा गया है, ऑब्जेक्ट को रखा गया। मतलब f और 2f के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होता है, तो उसके लिए ये कंडीशन है। इसमें क्या है, जब ऑब्जेक्ट, ये क्या है, f है 10 पे, 2f है कितना पे, ये 20 पे हो जाएगा। और यहाँ पे सेकेंड कंडीशन दिया गया है 15 सेंटीमीटर, मतलब 10 और 20 के बीच में है, f और 2f के बीच में है कहीं पे ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में होता है तो इसका इमेज बनता है 2f के बाहर, बियॉन्ड द 2f, बियॉन्ड द 2f। रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है, उसका लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, मैग्नीफाइड बनता है। ओके, तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन है 20 सेंटीमीटर। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 20 सेंटीमीटर पे है, 20 सेंटीमीटर मतलब 2f पे है। तो इसके लिए ये फिगर है, यहाँ पे क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे है 2f पे है। तो 2f पे जब होता है ऑब्जेक्ट तो उसका इमेज कहाँ बनता है, इमेज भी 2f पे ही बनता है, सेम साइज का बनता है, इन्वर्टेड बनता है और रियल बनता है। एट ए डिस्टेंस ऑफ 2f ऑन द अनदर साइड ऑफ द लेंस, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और सेम साइज का होगा। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना बड़ा ही इमेज होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको हमें याद रखना है। उसके बाद है फोर्थ कंडीशन में 25 सेंटीमीटर। मतलब जो कंडीशन इस क्वेश्चन में दिया गया है कि जब हम ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पे रखेंगे, इसका मतलब है f और 2f, f है 10 सेंटीमीटर पे, 2f है 20 सेंटीमीटर पे और ऑब्जेक्ट कहाँ है 25 पे, मतलब 2f के बाहर। यहाँ पे क्या है, 2f कितना है 20 है और ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, तो 2f के 20 के बाहर 25 सेंटीमीटर पे। तो बियॉन्ड द 2f जब ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहाँ पे बनता है, वो बनता है f और 2f के बीच में, बिटवीन f एंड 2f ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा और रियल होगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, डिमिनिश्ड होगा। ये कंडीशन है। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को हमें याद रखना है जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे कॉन्वेक्स लेंस के। ओके, या फिर कॉनकेव लेंस को भी अगर हम कंसीडर करेंगे तो उसमें भी हमें ये कॉन्सेप्ट काम में आएगा, ठीक है। तो चलते हम लोग क्वेश्चन की तरफ, किस तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, अच्छा लगा ट्रिक, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल डेंसिटी एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 7 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा गया है, कहाँ से, कन्वेक्स लेंस से। कन्वेक्स लेंस पे 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे
एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, मतलब ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ये ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई h1 हो गई, ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर हो गई। तो फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज। तो इमेज की पोजीशन, नेचर और हाइट पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाइट h1 7 सेंटीमीटर, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर है, और कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को माइनस में कंसीडर करते हैं, लेफ्ट साइड में लेते हैं, ठीक है। ये हमें याद रखना है क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, और दूसरा फोकल लेंथ को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, प्लस में, कॉन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव लेते हैं, तो प्लस 8 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है v कहाँ है, इमेज डिस्टेंस क्या है, और h2 क्या है, हाइट क्या है। तो सबसे पहले हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखने वाले हैं कि अगर फोकस पॉइंट, फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है, f कितना है, 8 सेंटीमीटर है, तो 2f कितना होगा, 16 होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या दिया गया है, 12 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से 12 सेंटीमीटर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, 8 और 16 के बीच में, मतलब f और 2f के बीच में कहीं पे ये ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज क्या कहाँ पे बनेगा, कैसा बनेगा, इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। ये 16 है तो क्या होगा, ये भी 8 होगा, ये भी 16 होगा, f 8 है, 2f कितना है, 16 है, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में हो तो उसका इमेज 2f के बाहर बनता है, 2f के बाहर, 2f के बाहर बनेगा, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 16 से ज्यादा आएगा, 16 से ज्यादा आएगा, ठीक है। और जो इमेज है वो कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है, इन्वर्टेड, और 16 से ज्यादा आएगी, ग्रेटर देन 16। और क्या है, जो इमेज है, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के हाइट से ये बड़ा है, ऑब्जेक्ट के हाइट से बड़ा है, मतलब इसका जो ऑब्जेक्ट इमेज हाइट है, ऑब्जेक्ट हाइट 7 सेंटीमीटर दिया है, तो इमेज हाइट क्या होगा, 7 से बड़ा आएगा, 10 होगा, 12 होगा, 8 होगा, 9 होगा, मतलब 7 से ज्यादा होगा। ये हम पहले ही बता सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ही। तो इस कॉन्सेप्ट को हमें याद रखना है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस के लिए हमें चाहिए लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब यहाँ पे हम सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। v तो हमें फाइंड आउट करना है, इस u की जगह पे हम क्या करेंगे, ये -12 को यहाँ पे पुट करेंगे, -12, ओके। और इस f की जगह पे हम क्या करेंगे, इस 8 को रखेंगे, यहाँ पे 8 को रख दिया, इतना समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे ये जो माइनस का साइन है और ये माइनस का साइन है, ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 1/v प्लस 1/12 इक्वल्स टू 1/8। ये कंडीशन बनी। अब हमें क्या करना है, इस v की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम 1/v की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस 1/v की वैल्यू निकालेंगे, तो ये जो 1/12 है इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। जब इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये जो प्लस की साइन है ना, प्लस का साइन, ये इधर आकर के माइनस का साइन हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। 1/8 माइनस 1/12 हो जाएगा, जैसा कि इस इक्वेशन में दिया गया है। अब ये इक्वेशन क्या बन गया, 1/v इक्वल्स टू 1/8 माइनस 1/12। अब इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने पिछले कुछ वीडियोस में मैंने जो रेसिस्टेंस पढ़ाया था उसमें कुछ स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि ये कैसे एलसीएम कैसे ले रहे हो आप, कैसे इसका सॉल्यूशन कर रहे हो आप, डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हो। तो मैं इस क्वेश्चन में मैं आपको एक एक चीज समझाने वाला हूँ इस क्वेश्चन में। तो अब इसको देखिए ध्यान से। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो 1/v है ये 1/v ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है 8 और 12, इस दोनों का हम एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम। तो 8 और 12 का एलसीएम क्या होता है, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे।
4 6 2 2 3। अब इसके आगे तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 और 8 3 जा 24। तो ये डिनोमिनेटर में हमने लिख दिया 24। यहाँ पे क्या है, एलसीएम आ गया इसका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 24। इस तरह से हम लोग एलसीएम लेते हैं। जब हमने एलसीएम ले लिया 24, 8 और 12 का एलसीएम आ गया 24। अब आगे क्या करते हैं, ये जो 8 है, इस 8 से हम देखते हैं कि ये 24 कितने टाइम्स में कैंसिल होगा। तो ये होगा 3 टाइम्स में, 8 3 जा 24। अब इस 3 को हम इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी यहाँ पे होगा न्यूमरेटर में उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू 1 3 होगा, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 3। ओके, अब दूसरी तरफ यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे भी हमने माइनस लिख दिया। अब ये जो 12 है, 12 से ये 24 कितने टाइम्स में कैंसिल होगा, कितने टाइम्स में इसके टेबल में आता है, तो 2 टाइम्स में आता है। अब इस 2 से इस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1, तो वो होगा 2। यहाँ पे लिख दिया हमने 2। अब क्या होगा, इस 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 इक्वल्स टू क्या होगा 1। तो अगला जो स्टेप आएगा हमारा ये हो जाएगा 1 बाई वी इक्वल्स टू 1 बाई 24। अब क्या होगा, अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हमें क्या करना है, इस v की वैल्यू निकालनी है। तो v को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा v इंटू 1। तो जो अगला स्टेप आएगा वो आएगा v इक्वल्स टू 24। तो जो v की वैल्यू है वो क्या आ गई हमारे पास, ये आ गए 24 सेंटीमीटर। तो हमने इस क्वेश्चन के स्टार्ट में मैंने कहा था कि इसकी जो वैल्यू आएगी इस इमेज का v की, ये 16 था, तो 16 से ज्यादा आएगी, 16 से ज्यादा आई 24 आ गई। ओके, इसके बाद मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हाइट। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू होता है v बाई यू। तो v की वैल्यू है हमारे पास, u की भी वैल्यू है, m इक्वल्स टू है 24, v की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 24, तो यहाँ पे हमने रख दिया 24, और u की वैल्यू -12 हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो m इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, m इक्वल्स टू आएगा -2, m की वैल्यू आएगी -2। अब हम जानते हैं कि मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू h2 बाई h1। ये हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें निकालना है h1, हमें गिवन है h1, क्वेश्चन में गिवन है, हमें निकालना है h2। तो जो कि h1 है 7 सेंटीमीटर, तो इसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन में जब हम लोग इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, m, हमने m यहाँ पे निकाला -2, तो इस m की जगह पे हमने रख दिया ये -2, और इस h1 की जगह पे जो क्वेश्चन में गिवन है 7 वो रख दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, h2 की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये 7 इंटू 2 ये हो जाएगा 14, h इक्वल्स टू आ गया h2 इक्वल्स टू -14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इमेज की हाइट कितनी है, तो 14 सेंटीमीटर है, और वो कैसा है, माइनस में है। क्या है, माइनस में। मैंने क्या कहा था, इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, माइनस में आएगी। तो ये जो माइनस वैल्यू ये शो कर रही है कि ये जो इमेज है क्या है, इन्वर्टेड है। ओके, और ये जो v है ये पॉजिटिव में है। पॉजिटिव का मतलब है कि ऑप्टिकल सेंटर के दूसरी तरफ है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है इसके दूसरी तरफ है। इधर हमने ऑब्जेक्ट लिया था माइनस में, तो यहाँ से ये क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, प्लस में। इसीलिए ये जो वैल्यू है प्लस में आई है, और ये जो h2 है ये माइनस में आया है। माइनस का मतलब है, इमेज की हाइट माइनस का मतलब है कि ये इन्वर्टेड है, मतलब नीचे की तरफ झुका हुआ है, इन्वर्ट है। ओके, तो ये है क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं उस कमेंट का जरूर जवाब दूंगा। एक एक क्वेश्चन को, एक एक स्टूडेंट्स के डाउट को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है।
ये क्वेश्चन का आंसर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए और इसका सॉल्यूशन करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओके, इस वीडियो को इतना ही रहने देता हूं, क्योंकि अगर इस वीडियो में अगर इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने जाऊं तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाओगे। ओके, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल डेंसिटी एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।